नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ रिलेटेड टू एसईओ। ठीक है। और एक्चुअली है क्या है कि मेरे पास काफ़ी दोस्तों का फ़ोन आया कि भाई हम लोग को एसईओ सीखनी है और कैसे सीखे, कहाँ से शुरू करें, क्या कुछ। तो काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग बताने से बेटर है मैं एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग भी सीख पाएंगे और उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसईओ का ना जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होती है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और क्या कुछ इसमें आगे फ्यूचर में क्या कुछ है। ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा आज इसका एसईओ के बारे में। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो आज इंट्रोडक्शन टू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, प्लीज़ उसे कमेंट करना। ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। तो पहली चीज़ है व्हाट इज़ एसईओ। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट एट एवरी लेवल टू अपीयर हायर इन सर्च रिजल्ट्स। देखो होता क्या है कि हम गूगल पर कुछ भी डालते हैं, हमें कुछ भी परचेज करना है या कुछ भी करना होता है हम उसे गूगल करते हैं आज की डेट में। जैसे कि मान लो मेरे को शूज़ पसंद है तो मैं डालूंगा कि भाई बेस्ट शूज़ ऑनलाइन। ठीक है, या जोन सी भी ब्रांड के शूज़ आपको चाहिए उस ब्रांड के नाम के साथ डालोगे, या फिर कुछ लोग लिखते हैं बाय शूज़ ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी लिखते हैं। तो उसे लिखने के बाद जब हम सर्च करते हैं तो गूगल पर हमें बहुत सारे रिजल्ट शो होते हैं। तो उन रिजल्ट्स में से जो सबसे टॉप पर आता है हम लोग उसी को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो उन सबको जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, गूगल के सर्च पेजेस बहुत सारे होते हैं बट जनरली हर कोई क्या करता है कि पहले पेज पर ही ऊपर के 2-3 लिंक्स पर क्लिक करता है, उसके बाद नहीं करता। ठीक है, तो वही चीज़ है एसईओ, मतलब पेज को, अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर रैंक कराना एसईओ ही है। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले तो एसईओ के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, उसके बाद उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑन पेज के अंदर जैसे कि आपका आ जाता है मेटा टैग्स, ठीक है, कीवर्ड्स, टाइटल्स, ठीक है, और इंटरनल लिंकिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। ऑफ पेज में भी आ जाता है, बैकलिंकिंग हो गया, ठीक है, सबमिशंस हो गए, ठीक, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, वो भी आगे आने वाले पार्ट्स में मैं इसकी पूरी सीरीज़ बनाऊँगा एसईओ की। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ लो कि एसईओ का मतलब हमें मेन यूज़ ये है कि जहाँ पर भी हमें अपनी वेबसाइट को टॉप लेवल पर रैंक कराना है कि भई हाँ, इस पर टॉप लेवल पर रैंक कराने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ होता है कि भाई हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा आता है। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कराना एसईओ का पार्ट है। ठीक है, उसी को कहते हैं एसईओ, जिससे कि आपकी वेबसाइट हाई रिजल्ट्स में शो हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है साथ में। जैसे मैंने लिखा है बाय शूज़ ऑनलाइन, तो ये देखो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि मिंत्रा.com का सबसे पहला लिंक है। ठीक है, शूज़ आ गया, बाय शूज़ फॉर मैन, यहाँ पर ये है। अब ये देखो, ये जो बाय शूज़ ऑनलाइन है ना, ये एक्चुअल में कीवर्ड है। ठीक है, जो हमने लिखा है, जो भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, जो भी हमारी क्वेरी होती है, वो हमारे लिए क्वेरी है बट गूगल उसको एज अ कीवर्ड मानता है। ठीक है, तो ये देखो हमने बाय शूज़ ऑनलाइन लिखा था। अब ये देखो यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है बाय शूज़ ऑनलाइन। ये देखो इसमें भी बाय शूज़ ऑनलाइन, बाय शूज़ ऑनलाइन, ये जितने भी आपको सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे उन सब के अंदर सबने बाय शूज़ ऑनलाइन का कीवर्ड डाला हुआ है। ठीक है, तभी ये यहाँ पर रैंक करा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखो सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है शूज़, बाय शूज़, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये जितने ज़्यादा कीवर्ड्स इसमें डले हुए हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करती है। उसके अलावा फिर ट्रैफिक के ऊपर मैटर करता है, फिर उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑन पेज आपकी कैसी है। तो जो मेन फोकस होता है वो हमेशा आपका ऑन पेज एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ऑन पेज वन टाइम होती है और बाकी जो डायनामिक वेबसाइट्स हैं जो रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं उनके लिए बार बार करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, उनको बस कंटेंट ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, बाकी जो जनरल बेसिक चीज़ें हैं ऑन पेज एसईओ की, वो सारी वन टाइम होती है। ठीक है, तो अब आप ये देख लो, है ना, ये सारा कुछ जो है सर्च रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये मिंत्रा की सबसे पहले नंबर पर आ रही है, दूसरे नंबर पर बाटा आ रहा है, तीसरे नंबर पर अमेज़न आ रहा है। तो ये सर्च रैंकिंग्स है, इसी के लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए ही एसईओ की जाती है। जैसे अमेज़न कहीं न कहीं कोशिश कर रहा होगा कि ये उठ करके पहले नंबर पर आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं और एसईओ का काम ही ये है कि आपके सर्च रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना, ताकि आपके साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए।
ठीक है? यही एसईओ है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? बेसिक चीज़ें समझो, ये हिस्ट्री पढ़ के कइयों को तो नींद आ रही होगी, ठीक है? तो भाई ये वो वाली हिस्ट्री नहीं है, ठीक? बेसिक ही है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। देखो, वेबसाइट जिस दिन से गूगल बना, मतलब सर्च इंजिन्स बने, वेबसाइट्स बननी शुरू हुई, कंटेंट डलना शुरू हुआ गूगल पर बहुत सारा, तो उसी दिन से एसईओ शुरू हो गई, ठीक है? इससे ज़्यादा हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ही जाननी है तो ठीक है। आई थिंक 1991 के आसपास था जब एसईओ पहली बार शुरू हुई थी, कंटेंट वगैरह ऑप्टिमाइज़ करना शुरू हुआ था लोगों का, क्योंकि उस टाइम पर ट्रैफिक आना शुरू हो गया था। आई मीन के वेबसाइट्स कंटेंट्स वगैरह डलने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे उस टाइम, तो उस टाइम के आसपास ही, सन 1991 के आसपास ही ये समझ लो कि एसईओ का मेन शुरुआत हुई, ठीक है? तो इसके आगे ये तो एसईओ हिस्ट्री, पर इससे ज़्यादा जानने का हिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हर चीज़ें इसकी चेंज होती रहती हैं हर कुछ दिन में, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक? तो अगले पार्ट पर आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ, एसईओ फॉर बिजनेस, ठीक है? इम्पोर्टेंस क्या है एसईओ की? सबसे मेन चीज़ जो कि काफ़ी लोग जानना चाहेंगे, करने से, सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमारा सबसे मेन चीज़, हमारा मॉनेटरी बेनिफिट क्या हो सकता है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है? हर कोई भाई आजकल मॉनेटरी बेनिफिट के लिए वर्क करता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ ब्रदर ये है, देखो, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले तो चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब से लॉकडाउन लगा है, आपने देखा होगा बहुत सारे बिज़नेसेस ऑनलाइन आ गए हैं, और जो बचे-कुचे हैं वो भी धीरे-धीरे ऑनलाइन आते ही जा रहे हैं, ठीक है? तो बिज़नेसेस को ऑनलाइन लाने के लिए जब वेबसाइट्स बनेंगी और उनके अंदर कंटेंट डलेगा, तो जो गूगल पर सर्च रैंकिंग्स है, उनका जो कॉम्पिटिशन है, वो और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि और ज़्यादा कंटेंट आ गया, और ज़्यादा वेबसाइट्स आ गई, और ज़्यादा सेम कैटेगरीज के अंदर कंटेंट आएगा, तो भाई कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा, ठीक है? तो उस कॉम्पिटिशन को आपने किल करना है कि भाई हाँ, मैं कॉम्पिटिशन में सबसे नीचे मेरी वेबसाइट नहीं दबे। कोई भी बिज़नेस नहीं चाहेगा कि भाई कॉम्पिटिशन आया तो मेरा जो बिज़नेस है वो सबसे नीचे दिखाए, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में अब धीरे-धीरे सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, और आने वाले टाइम में कंप्लीट डिजिटल ही हो जाना है सबको, ठीक है? तो उसके लिए सबको ज़रूरत पड़ेगी प्रमोशंस की, डिजिटल मार्केटिंग लोग लेंगे, एसईओ होएगी, उसके अंदर एसएमएम होएगी, एसएमओ होएगी, एसईएम होएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ होएगी, ठीक है? तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है ना हर किसी के लिए, वो होती है एसईओ, क्योंकि आप ऐड चला करके तो कुछ टाइम के लिए रिज़ल्ट ऊपर शो कर सकते हो, लेकिन आप नहीं चाहोगे आप हमेशा उस पर पैसे खर्च करते रहो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में, और सिर्फ कुछ क्लिक्स के लिए, ठीक है? तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप लोग एसईओ करो, ठीक है? एसईओ से आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिलते हैं, तो बिजनेसेस ये चीज़ ज़रूर हमेशा प्रेफर करते हैं कि उनको एक अच्छी एसईओ हो उनके बिजनेस की, ठीक है? जिससे कि उनकी सर्च रैंकिंग ऑर्गेनिक तरीके से ऊपर आए, ठीक है? ना कि ऐड के थ्रू, ठीक है? और ऐड चलाने का तो यार एक नेगेटिव पॉइंट भी है, काफ़ी लोगों के ब्राउज़र्स में ऐड ब्लॉकर्स होते हैं, और आज की डेट में सबको ही पता है, और वैसे भी ऐड पर कई बार लोग नहीं भी क्लिक करते हैं, ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, मेरे पास ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है, तो मेरे को ऐड नहीं दिखाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये ऐसे काम करती हैं। एसईओ के अंदर अगर ऐड नहीं भी है, ऐड नहीं भी शो कर रहा है, जैसे वो बाय शूज़ ऑनलाइन का था, ठीक है? अगर मैं वहाँ पर ऐड ब्लॉकर नहीं होता ना, तो वो ऊपर मेरे को कम से कम 3-4 अलग से ऐड्स दिखाया था, ठीक है? शूज़ की अलग-अलग शॉप क्लूज़ की ऐड आ रही होती है, अमेज़न की आ रही होती है, फ्लिपकार्ट की आ रही होती है, और भी 2-3 और होती है, उनकी भी एड्स आ रही होती है, ठीक है? तो ओवरऑल क्या है कि एसईओ से आपको एक ऑर्गेनिक रिज़ल्ट मिलता है, ऑर्गेनिक लीड्स मिलती हैं, ठीक है? वेबसाइट पर ट्रैफ़िक आता है, ट्रैफ़िक को आप लीड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एक सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब सिखाऊँगा कि कैसे-कैसे क्या कुछ होएगा, ठीक है? तो मेन पर्पस ये है एसईओ का, ताकि आपके बिज़नेस की जो क्या कहते हैं कि आपके बिज़नेस का जो व्यू है, ठीक है? या जो अट्रैक्शन है ऑडियंस का, वो बढ़े, ठीक है? गूगल के हाई रिज़ल्ट्स पर आप शो हो, ठीक है? ये एसईओ का इम्पोर्टेंस है, मतलब एसईओ इसीलिए यूज़ भी होता है, और इम्पोर्टेंस भी यही है, ताकि आप ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स ला पाओ ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक के साथ, ठीक है? और अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के अंदर सारे बिज़नेसेस ऑनलाइन आएँगे, ठीक है? और धीरे-धीरे हर कोई ऑनलाइन ही जा रहा है, ठीक? तो उसी के लिए ऑनलाइन में जब हर कोई आ जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आने वाले टाइम में एसईओ की डिमांड बढ़ेगी, अभी भी बढ़ रही है, ठीक है? तो आने वाले टाइम में भी बढ़ेगी, ठीक है? तो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स होंगी, जितना ज़्यादा ट्रैफ़िक क्या कहते हैं, सॉरी, जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, उतना एसईओ
प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा काम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले कई बार सुना भी होगा, और ऑनलाइन भी बहुत जगह फेसबुक वगैरह पर ग्रुप्स वगैरह में आपने पोस्ट देखी होगी। लोग वहाँ पर डालते हैं कि भाई 2,000 रुपए महीने में एसईओ हो जाएगी, 3,000 रुपए महीने में एसईओ हो जाएगी, 5,000 रुपए महीने में एसईओ हो जाएगी। भाई वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और आपको एक चीज़ और बताऊँ कि एक जो जेन्युइन एसईओ है, जो थोड़ा ठीक-ठाक कि भई हाँ, चलो पेड बैकलिंक्स नहीं भी लें, अगर जेन्युइन ही लें, ठीक है, पेड बैकलिंक्स के बिना, तो भी एवरेज वो आपको 15 से 20,000 रुपए महीने कॉस्ट करता है, अगर एक अच्छा एसईओ प्रोफेशनल आप लोग हायर करते हो तो, ठीक है। मगर कभी भी ये देख कर के डिमोटिवेट मत होना कि मैं एसईओ सीख लूँगा तो क्या फ़ायदा, कि मार्केट में तो इतना कॉम्पिटिशन है, लोग 3-3 हज़ार रुपए में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपनी है, ठीक है, जो हायर कर रही है, अगर वहाँ कोई समझदार बंदा बैठा है ना, तो वो 2-3 हज़ार रुपए वाली चीज़ नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि भई मेरे को क्वालिटी कहाँ मिल रही है, ठीक है? वो 2-3 हज़ार रुपए वाले काम फिर वो 2-3 हज़ार वाले ही होते हैं, ठीक है? वो आपको उस लेवल की क्वालिटी नहीं दे सकते। तो आप कभी भी खुद को डिमोटिवेट मत करना कि इतने लोगों को आती है तो ये क्या, काफ़ी बार होता है कि यार 3-3 हज़ार रुपए में हो जाती है, हमें क्या ज़रूरत है, ये है, वो है, ठीक है? भाई अपने लिए सीखो, अपना भी तो कुछ ना कुछ बिज़नेस करना होगा, और वैसे भी आजकल हर कोई सोचता है यार अपना स्टार्टअप करने की, ठीक है? तो अगर अपना भी कुछ करना है ना, तो यार एसईओ सीखो। आप कोई भी बिज़नेस करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसके अंदर आपको अपना बिज़नेस प्रमोट करना ही पड़ेगा, ठीक है? प्रमोट के लिए यार क्यों दूसरों को पैसे दोगे? अगर देते हो तो अच्छी बात है यार, किसी को बेनिफिट ही हो रहा है, ठीक है? अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो मैं यही कहूँगा कि भई आप बेटर ऑप्शन होगा कि किसी को हायर ही कर लो, ठीक है? और अगर आप सीखने के पर्पज़ से आए हो, तो भाई सीखो, फिर टेंशन नहीं है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा इसकी बारीकी से, ठीक है? हर एक पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, सबसे मेन चीज़ एक और है जो मेरे ट्यूटोरियल्स में मैं आपको दूँगा, वो ये कि भाई फालतू की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाला, ठीक है? कचरा, कचरा नहीं जमा करना, अपने को सिर्फ क्वालिटी चाहिए, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। जो मेन चीज़ें हैं वो सीखो, आगे और पीछे की परवाह मत करो, ठीक है? वही मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो मैंने आपको एसईओ का फ्यूचर बता दिया, ठीक है? कहाँ है, क्या है? आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अच्छे से सीखो एसईओ, ठीक है? उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दो, ठीक है? तो वो एसईओ का आज का यही था, बस कि इंट्रोडक्शन देना था मेरा पर्पस, ठीक है? कि भई हाँ, मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि भाई कैसे-कैसे एसईओ का यूज़ है, कहाँ यूज़ होता है, क्या कुछ है, ठीक है? बस यही आज का मेरा मोटिव था, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों को, किसी और भाई का भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें कमी लगी हो, या कोई भी कुछ भी क्वेरी हो, या XYZ कुछ भी कमी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से अगर कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करूँ, ठीक है? और पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, हर एक को रिप्लाई दूँगा, ठीक है? तो प्लीज़, है ना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? कुछ भी करो यार, मतलब रिएक्ट ज़रूर करना प्लीज़। अगर आपको बेकार लगे तो नो डाउट आप डिसलाइक करो यार, आपकी मर्ज़ी है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।